तो आज आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट्स देगी। ना कोई एक्सरसाइज ना कोई डाइट करनी पड़ेगी, उसके बगैर ही ये आपका वजन कम करेगी। बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे जिनके फायदे तो बेशुमार हैं पर नुकसान कोई नहीं है। ये चाहे आपका वजन तो कम करेगी ही पर साथ ही साथ आपके और भी बहुत से मसाइल हल करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयजा नवाज और वेलकम है आपका कुकिंग विद आयजा में। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें और हेल्दी रहें। तो जी अगर आपको तेजाबियत रहती है, मैदा अच्छे से काम नहीं करता, खाना हजम नहीं होता, तो ये रेमेडी सिर्फ आपके लिए है। तो यही कुछ मेन वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर हम इन वजूहात को ही खत्म कर देंगे तो हमारा वेट खुद ब खुद ही कम होना शुरू हो जाएगा। तो चले इस मैजिकल टी को बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने एक पैन ले लिया है और इसमें 3 कप पानी शामिल कर दिया है। 3 कप पानी डाला है तो ये पकने के बाद 2 कप टी तैयार होगी। पानी गर्म होने के बाद इसमें हम अपना पहला इंग्रेडिएंट डालेंगे और ये है सौंफ और ये ½ टीस्पून है। ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है और डाइजेस्टिव सिस्टम तेज करती है, क्रेविंग्स कंट्रोल करती है और फैट बर्न करने में मदद करती है। इसके और भी बहुत से फायदे हैं। तो चले बढ़ते हैं अपने दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ। ½ टीस्पून जीरा, जो कि हम घर के खानों में इस्तेमाल करते हैं। जीरा शुगर लेवल कंट्रोल करता है और निजाम हजम बेहतर बनाता है, जिस्म से चर्बी को खत्म करता है और वेट को कम करता है। वेट लॉस के लिए ये एक जादुई इंग्रेडिएंट है, इसे जरूर शामिल करें। अब इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे। ये 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा है। अजवाइन मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है जिससे फैट जलाने का अमल तेज हो जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे जिस्म में फैट स्टोर्ड होती है उसे ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। बॉडी डिटॉक्स करती है और ये टॉक्सिन्स को निकाल कर लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करती है। अब इसमें अदरक शामिल कर देंगे। 1 इंच का टुकड़ा लेकर इसको कूट लिया है ताकि इसका असर अच्छी तरह से निकल जाए। अदरक ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है जिससे फैट कम स्टोर होता है, फैट बर्न करता है, क्रेविंग्स और भूख को कंट्रोल करता है। और भी बहुत से फायदे हैं। अब हम इसमें डालेंगे पुदीने के पत्ते और डंडियां भी साथ ही डाल देंगे। सर्दी हो या गर्मी, ये हमें हर सीजन में मिल जाता है, ये आपने जरूर ऐड करना है। पुदीना कूलिंग इफेक्ट देता है, बॉडी को ठंडा रखता है जिससे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म दोनों बैलेंस्ड रहते हैं। पुदीना जिगर और मैदा से टॉक्सिन्स निकालता है जिससे बॉडी क्लीन रहती है और फैट कम स्टोर होता है। भूख को कंट्रोल करता है और ओवर ईटिंग से बचाता है। पुदीना पेट की गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग को कम करता है। पुदीना बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज करता है जिससे फैट जलने की स्पीड बढ़ जाती है। माशाल्लाह से ये मेरे प्यारे परवरदिगार की नेमतें हैं जो कि उसने हमें अता की हैं, हमें उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ये सारे कुदरती इंग्रेडिएंट हैं, इनके फायदे तो बहुत सारे हैं लेकिन नुकसान कोई नहीं है। इन सब चीजों की क्वांटिटी आपने इतनी ही रखनी है, ये मैंने आपको 2 कप का बताया है। अक्सर लोग इन्हें चम्मच भर भर कर डाल रहे होते हैं तो ये सही नहीं होता। इन चीजों की तासीर थोड़ी तुर्श होती है, थोड़ी तेज होती है जो कि बाज लोगों को सूट नहीं करती। मैं भी अगर इन्हें ज्यादा मिकदार में लूं तो मुझे भी ये सूट नहीं करती। ये फायदे की जगह उल्टा नुकसान दे रही होती है। 2 कप के लिए चीजों की इतनी मिकदार बिल्कुल सही है। इंशाल्लाह इससे आपको जरूर फायदा होगा क्योंकि इसे हमने रोज पीना है और अगर आप मिकदार को बढ़ा देंगे तो हम रेगुलर नहीं हो सकेंगे। इसको सुबह में पी सकते हैं नाश्ते के बाद या फिर रात के खाने के बाद, तो इसको जरूर पीना है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपका 7 दिन में 20 किलो वजन कम हो जाएगा या फिर 30 किलो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा हो रहा है तो यह आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसे आपने बाकायदगी से पीना है तो इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। बगैर एक्सरसाइज के, बगैर डाइट के आपका वजन तो कम होगा ही, साथ आपको और भी बहुत से फायदे होंगे। आपके मैदे के बहुत से मसले इससे हल हो जाएंगे और अगर हमारा मैदा अच्छे से काम करेगा तो हम बहुत सी बीमारियों से महफूज हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा ज्यादा देर पकाना है, कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसे पका लेना है ताकि सारी चीजों का असर अच्छी तरह से निकल जाए। ये आप देख सकते हैं 3 कप पानी था जो कि पकने के बाद 2 कप रह गया है। काफे का कलर भी थोड़ा डार्क हो गया है। तो बस अब हम इसको इतना ही पकाएंगे। याद रहे चूल्हे का फ्लेम आपने हाई नहीं रखना, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकाना है। हाई फ्लेम पर क्या होगा कि पानी जो है बहुत जल्दी जल जाएगा और चीजों का असर अच्छी तरह से नहीं निकलेगा। तो बस अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसे किसी बर्तन में छान लेते हैं। यहाँ पर हमने एक खूबसूरत सा मग ले लिया है। अब हम इस कहवे को किसी छलनी की मदद से छान लेंगे। इसको हमने गरम गरम ही पीना है और मिठास के लिए इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, ना कोई चीनी ना कोई शक्कर। वेट को कम करना है तो इतना कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। इसका जायका अच्छा होता है, इतना बुरा नहीं होता कि आपसे पिया ना जाए। अगर आपको अच्छे और जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आपको इसे मीठे के बगैर ही पीना पड़ेगा। इसके जायके और फायदों को बढ़ाने के लिए इसमें
हम एक और इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने आधा लीमू ले लिया है। इसका रस डालने से इसका जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको हम निचोड़ लेंगे। 1 कप के लिए आधा लीमू बहुत होगा। लीमू डालने से इसका कलर भी थोड़ा लाइट हो जाएगा और इसका जायका बहुत ही फ्लेवरफुल सा और मजे का हो जाएगा। और लीमू के फायदों का तो आपको पता ही है कि ये वेट लॉस में किस तरह से मदद करता है। तो जी इसे आप दिन में 2 बार पी सकते हैं, 1 कप सुबह नाश्ते के बाद और 1 कप रात के खाने के बाद। आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए 2 कप बना लें, एक ही दफा बना लें, एक सुबह पी लें और एक रात को। अगर नहीं तो फिर रात के खाने के बाद तो 1 कप आपने जरूर पीना है। आप अपने आप को बहुत ही फ्रेश और हल्का फुल्का सा महसूस करेंगे। तो जी अगर वीडियो जरा बराबर भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लगे हाथ तो बेल आइकन भी दबा दें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है और फीडबैक मुझसे जरूर शेयर करना है। अल्लाह पाक आप पे अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।